Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 1 rational numbers of class 8. We'll do the properties of rational numbers. तो रैशनल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो आपके p/q की फॉर्म में होते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? 2/3 -5/7 एंड सो। ये क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर की। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी की। क्लोज़र प्रॉपर्टी, अब क्लोज़र प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? अब आप इसे समझिए। क्लोज़र प्रॉपर्टी, अब क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? अब इसे समझिए। क्लोज़र में हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। हमारे मैथ्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीज़न। तो हम बात कर रहे हैं एडिशन। तो एडिशन क्या होता है? अगर कभी भी आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, है ना, ऐड 2 रैशनल नंबर्स, अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो भी रैशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर सकते हैं, हमने एग्ज़ाम्पल लिया 3/5 + 2/7 दिस इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे अपना 35, तो 7 3 हो गया आपका 21 और 5 2 10 दिस इक्वल टू 31/35। ये क्या है? ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो इससे आप क्या कह सकते हो? हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हो गया? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंडर। ठीक है, अब हम सेकंड अपनी प्रॉपर्टी बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी अब आती है सब्ट्रैक्शन। क्या आती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगर हम कभी भी 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो भी क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया, अगर a और b हमारे 2 क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, तो इन दोनों का a और b का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर ही होगा। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वैल्यू ले ली अगर 5/8 - 4/5। देखिए, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये जो नंबर है ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 5 हो गया आपका 40, 5 5 25 - 8 4 32। दोनों को आपने माइनस किया तो आंसर आ गया 7/40 और 7/40 इज़ ए रेशनल नंबर। तो आप क्या बोल सकते हो? सो वी से डैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। थर्ड वन की बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए। थर्ड वन क्या हुआ हमारा? मल्टीप्लिकेशन। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर आप कभी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया -2/5 to 4/3, आंसर होगा -8/15 और -8/15 इज ए रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी से डैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर क्लोज होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है किसकी? क्या रह गया हमारा? फोर्थ ऑपरेशन रह गया। फोर्थ ऑपरेशन हमारा क्या होता है? डिवीज़न। अब हम डिवीज़न की बात करते हैं तब हमारा क्या हुआ? हमने एग्जाम्पल लेके देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यू ले रहे हैं -5/3 डिवाइड बाय 2/5। हमें इसको सॉल्व करना आता है। -5/3 × 5/2 तो क्या हो जाएगा? -25/6। तो -25/6 इज़ ए रेशनल नंबर। बट अब अगर हम ये बात करें, हमने कोई नंबर ले लिया 5 डिवाइड बाय 0 दिस इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, है ना।
भाई इसका रीज़न मैं बता सकती हूँ। ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो को 0/1 लिख देते हैं तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि कंडीशन रैशनल नंबर में क्या होती है, q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, पर p तो आपका 0 हो सकता है, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। डिवीज़न के लिए रेशनल नंबर आपके क्लोज नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब रेशनल नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से मैथ्स के हमारे चारों ऑपरेशंस आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन की। एडिशन के केस में हम ये बोल सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स। आप रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए तो उनका सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आप इसके लिए कोई एक एग्जांपल लेके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया आपका 2/3 प्लस 5/4, दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 2/3। 4 3 एलसीएम हमारा 12 हो गया, 4 2 8 और 5 3 हो गया 15। इधर भी एलसीएम क्या हुआ आपका 12 हो गया, 15 प्लस 8, 15 और 8 आपका क्या हो जाएगा 23, 23/12, और ये भी क्या हो गया 23/12। तो बोथ आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो आप क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, आंसर इज सेम। और आपका अगर आंसर सेम है तो क्या हो गया, सो एडिशन इज कम्यूटेटिव। हमारा एडिशन कंप्लीट। अब आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, हमारा सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन के केस की हम बात करें तो हमारा क्या हो गया, a माइनस बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये इक्वल नहीं हो सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया 2/3 माइनस 5/4, दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3। अगर ये कंडीशन हमारी नहीं बनती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन के बाद बारी आ गई हमारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अब आप ये देख लीजिए। मल्टीप्लाई के केस में क्या हो गया, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। भाई ये तो ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। हमने वैल्यू ले ली 2/3 इंटू 5/4, दिस इक्वल टू 5/4 इंटू 2/3 इक्वल आएगा ना 10/12 इक्वल टू 10/12। तो दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे आपका क्या आ गया, डिवीज़न। अब हमारा डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न के केस में क्या होता है, a डिवाइड बाय b इज़ नॉट इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। नेचुरल सी बात है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं हो सकते। अब ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होते हैं, इस बात को हम कोई एग्जांपल लेके शो कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ली 2/3 डिवाइड बाय 5/7। इसको मैंने सॉल्व किया तो 2/3 इंटू 7/5, दिस इक्वल टू 14/15। और अब सेकेंड वैल्यू हमने ले ली 5/7 डिवाइड बाय 2/3, दिस इक्वल टू 5/7 इंटू 3/2, दिस इक्वल टू 15/14। बोथ आर नॉट इक्वल। ये दोनों कैसे इक्वल नहीं है ना, बोथ आर नॉट इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। डिवीज़न आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। I hope you understand the properties of rational numbers. We'll continue the properties in next video. Thanks for watching my video.